शहर में एक छोटी सी गांव की लड़की रहती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन मेहनत कर रही है। ये लड़की अपने गांव से दूर एक बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ाई के लिए आई थी। उसके पास इतनी पैसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसे जज्बा था कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। उस लड़की को कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इस स्कॉलरशिप की वजह से उससे अपने कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ये लड़की खुद को ये याद दिलाती रहती है कि अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उस लड़की को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि वहां ज्यादातर बच्चे आमिर घरानों से होते हैं। उन बच्चों की लाइफस्टाइल भी कुछ अलग होती है। उनके पास हर चीज होती है, उनकी बातचीत और रहने का तरीका भी बहुत अलग होता है। वो सब अपनी बात काफी कॉन्फिडेंट तरीके से करते हैं। उनका बिहेवियर थोड़ा एरोगेंट होता है और अपने पैसे और पोजीशन का घमंड करते हैं। इन आमिर बच्चों के बीच वो गांव की लड़की अपने आप को काफी अलग महसूस करती है। उसके पास उतनी पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी मेहनत से अपने सपनों की तरफ बढ़ती रहती है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ये लड़की अक्सर इन आमिर बच्चों के बीच अपने आप को अनजाना महसूस करती है। कभी कभी कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो उनके जैसे नहीं दिखती। उन बच्चों का ये भी मानना होता है कि वो सब कुछ खरीद सकते हैं और किसी भी चीज के लिए पैसे खर्च करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही लड़की अपनी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रही होती है, उतना उसके लिए पैसे कमा पाना मुश्किल होता है। कॉलेज के हर कॉर्नर में वो आमिर बच्चे उससे नर्म शब्दों में या कभी कभी ज्यादा खुदगर्जी के साथ बात करते हैं। ये लड़की पहले तो उनका मजाक उड़ने से घबरा जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि उसका सपना उससे ज्यादा जरूरी है। एक दिन कॉलेज के कुछ बच्चे जो आमिर थे उस लड़की को एक होटल में डिनर पर बुला लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वो सब पैसे वाले हैं तो वो किसी को भी कुछ भी करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। ये लड़की इन बच्चों के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उससे ये सोचना पड़ता है कि उसका जो गोल है वो सिर्फ ये नहीं कि उससे उन बच्चों के साथ डिनर करने जाके उनकी तरफ से अपने लिए एक्सेप्टेंस मिल सके। उस लड़की के लिए ये पहली बार था कि उससे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ चीजों को समझकर अपनी हिचकिचाहट को पार करना पड़ रहा था। होटल में डिनर करते वक्त इन बच्चों की बातें उन्हें काफी अजीब लगती है। उनकी बातचीत सिर्फ पैसा, शॉपिंग और उनकी फैमिली के घमंड तक सिमट कर रह जाती है। ये लड़की वहां खुद को बिल्कुल अलग महसूस करती है। उससे लगता है कि वो किसी भी तरह इनके लेवल पार नहीं आ सकती। ये बच्चे होटल के बिल्स को अपने आप पे करने की बात कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की सोचती है कि वो अपनी स्कॉलरशिप से जो पैसा कमाती है उससे अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। बदतमीजी भी कभी कभी इन आमिर बच्चों के बीच देखी जाती है। उनके बीच का बिहेवियर बिल्कुल अपने स्टेटस के घमंड की वजह से होता है। ये लड़की अपने आप को काफी नीचे महसूस करती है जब वो देखती है कि दूसरे बच्चे उसके साथ कोई रिस्पेक्ट से नहीं बात करते। उससे लगता है कि क्या उसका स्टेटस सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये लड़की अपने दिमाग में अपने सपनों को याद करती है और अपने गोल को कभी नहीं भूलती। वक्त के साथ उस लड़की ने ये समझा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उससे इन सब बातों को इग्नोर करना होगा। उस लड़की ने अपने आप को ज्यादा वल्नरेबल नहीं होने दिया। वो समझ गई कि उन बच्चों के घमंड से वो कुछ सीख सकती है। उनकी तरफ से जो बदतमीजी या मजाक होती थी वो सिर्फ उनका एक तरीका होता था अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने का।
ये लड़की अपनी दुनिया में खुश थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। ये लड़की जानती थी कि उससे अपनी जर्नी को अपने तरीके से चलना है, चाहे कुछ भी हो। वो आमिर बच्चों की टॉन्ट्स और उनके घमंड को इग्नोर करना सीख गई थी। अपनी स्कॉलरशिप से कॉलेज में पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करते हुए वो एक दिन ऐसे लेवल तक पहुंचने वाली थी जहां उससे अपनी मेहनत और पैसे के घमंड को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। वो जानती थी कि उसका फ्यूचर उसके अपने हाथों में है और अगर वो अपनी मेहनत पर विश्वास करेगी तो किसी भी बड़े सपने को पूरा कर पाएगी। इस तरह वो लड़की अपने कॉलेज के मुश्किलों को अपनी सफलता की तरफ मोड़ कर चुकी थी। उसने समझा कि पैसा सिर्फ एक चीज होता है, लेकिन सपने और उन्हें पूरा करने का जज्बा ज्यादा जरूरी होता है।